सर लाइव मौजूद है बैच 86 लेक्चर नंबर 1 वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी मेरा नाम सुहेल कयूम है और मैं एलडब्ल्यू की तरफ से आपका जो है वेब डेवलपमेंट का मेंटोर हूँ जी। हम यहाँ पे एक स्किल सीखने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं जी वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और वेब डेवलपमेंट में हमने क्या सीखना है, किस तरह से हम सीखेंगे, सीख के हमने अर्निंग कैसे करनी है और इस स्किल का क्या स्कोप है, किस तरह से आप जॉब ले सकते हैं या अपना काम ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा आपके लिए। तो कोशिश करें कि आप चीज़ों को इजी वे में समझें और फिर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा सेशन के लास्ट में इंशाल्लाह हम उन क्वेश्चंस को भी लेंगे जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि जी हम जो स्किल सीखने जा रहे हैं ये स्किल है क्या। इस स्किल का नेम है जी वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट क्या होता है? आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, आई थिंक सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि डेली बेसिस पे क्या कर रहे होते हैं, इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं। आप इंटरनेट पे जाते हैं, इंटरनेट पे कोई भी आपको सर्च करना हो, कोई आपने ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी इदारे के साथ आपकी एफिलिएशन है, आप क्या करते हैं उस इदारे का, उस इंस्टीट्यूट की आप वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं। इंटरनेट पे जाते हैं, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल रही होती हैं। लाइक आपने कोई न्यूज़ रीड करना है तो आप क्या करते हैं, आप जाएंगे अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे सिंपल आप गूगल पे सर्च करेंगे कुछ भी। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ लेटेस्ट न्यूज़ के नेम से, तो क्या होगा जी, मेरे सामने यहाँ पे बेशुमार वेबसाइट्स आ जाएंगी, ठीक है। ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से मैं न्यूज़ कंटेंट जो है उसको रीड कर सकता हूँ। ऐसे अगर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो उसी के रेलिवेंट यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। अब ये जो वेबसाइट हैं जो कि आपको नज़र आ रही होती हैं और डेली बेसिस पे आप इन वेबसाइट्स को विजिट कर रहे होते हैं, कोई ऑनलाइन वहाँ से आप चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं या कंटेंट रीड कर रहे होते हैं। ये वेबसाइट जो है, इन वेबसाइट्स को बनाना, मैनेज करना, इनको लाइव करना, इन तमाम चीज़ों को हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो सिंपल और इजी वे में अगर हम बात करें तो वेब डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जिसमें आप वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे जी, ठीक है। और जब हम नाम ले रहे हो वेबसाइट का तो उसमें फिर हर तरह की वेबसाइट आ जाती है, चाहे फिर आपका वो ई कॉमर्स स्टोर हो, चाहे फिर आपकी वो कोई भी ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, चाहे फिर आपका वो बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, हर तरह की उसमें वेबसाइट आ जाती है जी। तो यहाँ पे जो आपको ये स्किल सिखाई जा रही है वेब डेवलपमेंट की स्किल है जिसमें आप वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर हमने वेबसाइट्स बनाना सीखना है तो उसके लिए हम टूल कौन सा यूज करेंगे। कोई भी हम काम करें, कोई भी हम स्किल सीखें तो हर स्किल के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं। या अगर बिल्कुल सिंपल वे में बात करूं तो आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। ये तो आपको एक फेमिलियर वर्ड आपके साथ के सॉफ्टवेयर का आपको पता ही होता है। लेकिन यहाँ पे हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे होते हैं टूल एंड टेक्नोलॉजीज का, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे या कौन सी हमने टेक्नोलॉजी यूज करना है जी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूं। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन सबसे पहले हिट किया होगा कि वेब डेवलपमेंट के लिए या वेबसाइट्स बनाने के लिए तो हमें कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए, कोडिंग हमें आए तो फिर हम वेबसाइट्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे दो तरीके आपके सामने मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। मेन हम बात कर रहे हैं, दो तरीके हमारे पास है। या तो ये होता है कि हमने जो वेबसाइट बनानी होती है तो वेबसाइट बनाने के लिए हम कस्टम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। कस्टम डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए आ गई, बैक एंड पे आप PHP पाइथन यूज कर रहे हैं, या आप कोई भी और लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, नोड वगैरह। तो आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती हैं जिनको आप सीखते हैं, जिनको सिंपल वे में अगर हम बात करें तो जैसे आप कहते हैं कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जहाँ पे आप कोड लिखते हैं और कोडिंग के थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कस्टम डेवलपमेंट का। दूसरी साइड पे हमारे पास एक ऐसा तरीका भी है जो कि ज्यादा इस्तेमाल में है, ठीक है, जहाँ पे बगैर कोडिंग के भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो ऐसे टूल जहां पे बगैर कोडिंग के अगर आप काम करना चाहें, उन टूल्स को हम कहते हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं ये, ठीक है, CMS होते हैं। तो मार्केट में बहुत से CMS हैं, ये ऐसे टूल्स हैं जहां पे आप बगैर कोडिंग के काम कर सकते हैं। उनमें नंबर 1 जो है, टॉप ऑफ द लिस्ट है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक बहुत पॉपुलर टूल है जिस पे काम किया जा रहा है।
उसके अलावा ड्रोपल है, शॉपिफाई है, जुमला है, मजिंटो है और बहुत से हैं। अब ऑनलाइन भी कुछ टूल चल रहे हैं, विक्स वगैरह या वेब फ्लो वगैरह। तो ये बहुत से टूल हैं। इन तमाम टूल्स में से सबसे पॉपुलर टूल जो है वर्डप्रेस है। तो इस कोर्स में हम कौन सा टूल सीख रहे हैं जी? हम सीख रहे हैं वर्डप्रेस। अब अगर हम सिंपल बात करें, हम क्या करने जा रहे हैं जी? हम एक टूल सीख रहे हैं वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम हर तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, चाहे फिर वो आपका ई कॉमर्स स्टोर हो, चाहे फिर वो आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, चाहे फिर वो आपकी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। और जो वर्डप्रेस है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको हम क्यों सीख रहे हैं, तो वो भी आपको स्क्रीन पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। नंबर वन तो ये कि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स क्या होता है जी? एक ऐसा टूल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको पे नहीं करना पड़ता। जैसे अगर हम बात करें शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई को आप मंथली पे करते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस को हम पे नहीं करते। वर्डप्रेस टोटली फ्री है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसा चाहे हम उसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। नंबर टू पे ये है कि जो वर्डप्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप है। ड्रैग एंड ड्रॉप सबसे मेन चीज़ है जो कि यहाँ पे आपकी लर्निंग जो है वो आसान कर देती है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आप कह लें कोडिंग नहीं आती, या जिनका बैकग्राउंड जो है या डिग्री जो है वो सीएस नहीं है या आईटी नहीं है। तो नो इशू, बिल्कुल आप लोगों ने बेफिक्र हो जाए, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे जो हम टूल सीख रहे हैं उसमें हमने कोडिंग नहीं करनी। ठीक है, यानी कि वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है, अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो कोडिंग भी कर सकते हैं। आपके पास फुली कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, आप अपनी कोडिंग के थ्रू अपना काम करें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि सर हमें कोडिंग नहीं आती, हमें कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, हम प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते या कर सकते, तो भी आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस पे ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में ये होगा कि आपको वहां पे चीजें डिजाइन करना आसान होती हैं। अगर आपने कहीं पे बटन लगाना है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो आपके क्या होता है कि जी डिफरेंट जगहों पे इमेजेस लगी हुई हैं, बटन लगा हुआ है, स्लाइडर लगा हुआ है। तो ये तमाम चीजें वर्डप्रेस पे क्या होता है कि हम खुद से मैनुअली अपना उसको डिजाइन कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं जी। ठीक है, तो वो चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती हैं और वो आपके लिए ईजी रहती हैं जी। इसके अलावा वर्डप्रेस की वेबसाइट को मैनेज करना बहुत आसान है। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना, स्पेशली जब हम कस्टम डेवलपमेंट करते हैं, तो कस्टम डेवलपमेंट में क्या होता है? कस्टम डेवलपमेंट में ये होता है कि हमने एक वेबसाइट बना दी, अब उस वेबसाइट को मैनेज भी करना है। मिसाल के तौर पे आपने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया है। ई कॉमर्स स्टोर भी तो एक वेबसाइट है ना, जहाँ पे कोई भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो आपने अगर ई कॉमर्स स्टोर बनाया है, उस स्टोर को आपने मैनेज करना है, प्रोडक्ट लिस्ट करना है, उनके प्राइसेस अपडेट करना है, न्यू प्रोडक्ट वहाँ पे आपने लिस्ट करना है। तो ये तमाम चीज़ें आपके कह लें कि वेबसाइट को मैनेज करने में आती हैं। तो वर्डप्रेस आपको एक डैशबोर्ड देता है। ठीक है, डैशबोर्ड से ये होगा कि आप सिंपल डैशबोर्ड पर जाते हैं, वहाँ से चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये सबसे परफेक्ट चीज़ है वर्डप्रेस की, जो कि आपके लिए ईजी काम हो जाता है कि आप उसको अपनी वेबसाइट को मैनेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा वर्डप्रेस की जो है एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है जो कि आपको सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, एक ऐसा टूल मार्केट में जिसके लिए आप मिसाल के तौर पे आप कोई काम कर रहे हैं, वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट बना रहे हैं और आपको कोई एरर आ गया, कोई आपको इश्यू आ गया। ठीक है, और उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप फिर देख रहे होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से उसका सोल्यूशन मिल जाए। तो वर्डप्रेस की एक बहुत आप कह लें कि वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है जो कि आपको सपोर्ट कर रही होती है। यूट्यूब चैनल्स की सूरत में है, डिफरेंट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स की सूरत में है। आपके पास जो है और बहुत डिफरेंट चैनल्स हैं। वर्डप्रेस तो खुद का एक आप कह लेंगे कम्युनिटी सपोर्ट चैनल है, जहाँ से आप वहाँ से सपोर्ट ले रहे होते हैं जी। और यही तमाम रीजंस हैं जिनकी वजह से वर्डप्रेस जो है बहुत पॉपुलर है। और आप कह लें कि इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल 100 अगर वेबसाइट्स हैं, तो उसमें 43 वेबसाइट अकेले वर्डप्रेस पर हैं। यानी कि 43% शेयर है वर्डप्रेस का मार्केट में। इतना बड़ा टूल है, इतना ज़्यादा इस पर काम किया जा रहा है। और इसकी रीज़न यही है जो मैंने आपको अभी बताई, कि इस पे काम करना आसान है, ईजी टू यूज़ है। ठीक है, और वेबसाइट्स को मैनेज करना आसान है। और एक सिंगल पर्सन, जैसे क्या आप अब काम सीख रहे हैं, तो आप सिंगल पर्सन के तौर पे काम कर रहे होंगे ना, एज ए इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहे होंगे। तो आप एज ए इंडिविजुअल जो है कंप्लीट वेबसाइट्स को बना भी सकते हैं, डिज़ाइन करना, उसको मैनेज करना, उसको लाइव करना, सब कुछ आप कर सकते हैं जी। तो ये कुछ हमारे पास वर्डप्रेस के बेनिफिट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वर्डप्रेस को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वर्डप्रेस पे काम आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है जी। अच्छा, ये तो था जी बिल्कुल सिंपल और इजी वे में मैंने आपको बताया कि जी वेब डेवलपमेंट क्या है और वर्डप्रेस क्या है। और अब अगर हम डिस्कस करें कि हमने ये जो काम सीखना है,
इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होंगी जी? कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल ईजी काम है। सिंपल हमने अपने सिस्टम या लैपटॉप में इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद हम वहाँ पे वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना सीखेंगे। वेबसाइट्स आपको डिज़ाइन करना आ जाएंगी तो फिर हम उन्हें इंटरनेट पे लाइव करना सीखेंगे जी। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल सिंपल स्टेप हैं जी इसको सीखने के लिए। अच्छा जी, आगे आ जाता है जी कि हमने स्किल को सीख लिया, वेब डेवलपमेंट हमने सीख ली, हमने वर्डप्रेस के साथ वेबसाइट्स बनाना सीख ली, हमें वेबसाइट्स बनाना आ गई। ठीक है, तो अब जो हमने स्किल सीखी है, स्किल को सीख के हम अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्निंग के हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। नंबर वन तो ये आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, जॉब कहाँ पे होगी? आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, जहाँ पे आप एज ए वर्डप्रेस डेवलपर वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, वेब डेवलपर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का बहुत स्कोप है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि आप किसी भी ऑफिस में नहीं जाते, अपना घर बैठ के काम कर सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी हो। तो फिर अगर फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं तो फ्रीलांसिंग में फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, और बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपना भी बिजनेस करना चाहें, अपने कुछ एसेट्स बनाना चाहें, जैसे कि ब्लॉगिंग, एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप बना सकते हैं। उसको आप खुद से मैनेज करें, उसको डिज़ाइन करें, उस पर कंटेंट पब्लिश करें, और जितना अच्छा आपका कंटेंट होता है उसी तरह से आपकी ट्रैफिक वहाँ पे आती है, और जितनी आपकी ट्रैफिक आती है उसी लिहाज से आप वहाँ पे अर्निंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। अगर आपके अपने कोई प्रोडक्ट है, आप वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आपके अपने प्रोडक्ट नहीं है, किसी और की प्रोडक्ट को भी एज एफिलिएट मार्केटिंग अब वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन है, दराज है, या और भी हमारे पास अली बाबा एक्सप्रेस वगैरह ये है। तो इनके भी प्रोडक्ट्स को आप एज एफिलिएट मार्केटिंग वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो उससे भी आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है जी। तो ये कुछ आपके यहाँ पे कह लें कि जी हमारे पास तरीके हैं जिनकी मदद से हम अर्निंग कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी, यानी कि ये तमाम चीज़ें, चाहे वो जॉब हो, फ्रीलांसिंग हो, वो एट अ टाइम इकट्ठी भी आप कर सकते हैं, और अगर इनमें से कोई एक चूज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं जी। ठीक है, अच्छा जी, रिक्वायरमेंट क्या होंगी जी? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत इजी टूल है। जस्ट आपने यहाँ पे एक या दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, जो कि इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंस्टॉलेशन वाला काम हमने सीखना है। ठीक है, और इंस्टॉलेशन के बाद हमारी जस्ट प्रैक्टिस होगी, और जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होती है, हाँ, अभी हमारे जो इनिशियल होंगे लेक्चर्स होंगे उसमें हमने ड्रैग एंड ड्रॉप सीखना है। और जो आपका एडवांस लेवल होता है, एडवांस लेवल में फिर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP वगैरह, ये अगर आप सीखते हैं तो आप एडवांस लेवल पे भी काम कर सकते हैं, जिसकी अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो वो आप जो है अच्छा खासा रेवेन्यू से जनरेट कर सकते हैं जी। तो ये तो था जी कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, इसको सीख के हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे आपको जॉब का और फ्रीलांसिंग का बताया, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर हम फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, तो फ्रीलांसिंग में एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है जी, फाइवर। ठीक है, फाइवर बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिस पे आप फ्रीलांसिंग करते हैं। अब देखें जी, ये मैंने फाइवर की ना साइट ओपन की है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें फाइवर पे जाके कि जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज यहाँ पे उन्होंने दी हुई हैं, उसमें आपको टॉप ऑफ द लिस्ट वर्डप्रेस मिल रहा है। ठीक है, तो वर्डप्रेस यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, इसकी वजह ये है कि ये बहुत पॉपुलर कैटेगरी है जिस पे काम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और इसके क्लाइंट बहुत ज़्यादा है, फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जब हम मार्केट में जिस टूल पे काम ज़्यादा होगा या जिस स्किल पे काम ज़्यादा होगा, तो उसी स्किल्स के ही फ्रीलांसर ज़्यादा आपको मिलेंगे जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर हम वर्डप्रेस की बात करें, फ्रीलांसर्स की बात करें, तो यहाँ पे फ्रीलांसर्स कितना अर्न कर रहे हैं, कितना यहाँ पे कमा रहे हैं इस स्किल को लेके जी। ठीक है, तो सिंपल आप वर्डप्रेस को सर्च कर लें यहाँ पे फाइवर पे आके। सर जी, हमारी साइट अभी ओपन होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना जब हम फाइवर पे आते हैं और सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्रीलांसर्स जो है ना, उनकी गिग वगैरह नजर आ रही होती है। जैसे ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये गिग हैं डिफरेंट फ्रीलांसर्स की, जो कि सर्विसेज दे रही हैं। यानी कि कोई कंप्लीट वेबसाइट बनाने की सर्विस दे रहा है, कुछ जो है यहाँ पे आपको मिलेंगी कि ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, उनको रिवैम्प करना है या रीडिज़ाइन करना है, या किसी वेबसाइट पे कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना है, कोई न्यू पेज डिज़ाइन करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स या आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट उनको मैनेज करने। तो इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पे आपको नजर आएंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि अकेला सिर्फ आप एक वेबसाइट बनाने की सर्विस दे रहे हैं,
जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं उनको भी आप रीडिज़ाइन करने की या उनको मैनेज करने की या उस पर कुछ और चेंजिंग्स करना है, उसके लिए भी आप सर्विसेज दे सकते हैं। तो जिस लेवल की आप सर्विस दे रहे होंगे या जिस लेवल का आप यहाँ पे ऑफर कर रहे होंगे काम, उसी लेवल पे आप यहाँ पे अपने पैकेजेस दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे कम पैकेज जो आपको नजर आ रहा है, एक स्टार्टिंग पैकेज जो है वो आपको 23,000 नजर आ रहा है। यानी कि 23,000 से कम पैकेज आप यहाँ फाइबर पे नहीं दे सकते। यानी कि बिल्कुल एक स्टार्टिंग पैकेज है। और 23 या 25,000 से जो एक स्टार्टिंग पैकेज आप स्टार्ट कर रहे हैं वो एक सिंपल वेबसाइट के लिए है, बिल्कुल सिंपल वेबसाइट के लिए, जो कि आप कह लें 3 to 5 पेजेस की वेबसाइट होती है, और वो आप इजिली 8 से 10 दिन में आप उसको बना लेंगे या डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आपका लेवल अप होता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे या आप जैसे जैसे आप कह लें कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही होती है, वेबसाइट थोड़ी सी बड़े लेवल की आ गई या ई कॉमर्स स्टोर आ गया या कुछ और वेबसाइट पे काम करने, उसी तरह से आपके पैकेजेस भी बढ़ रहे होते हैं। यानी अगर हम बात करें तो सिंपल जो है आपकी वेबसाइट, उसका एक स्टार्टिंग पैकेज जो है वो 25 या 30,000 से स्टार्ट हो रहा है, और फिर आप उसको 40, 50, 60, 70 तक उसको लेकर जाते हैं, जो कि आपको एक स्टार्टिंग कैरियर के तौर पे आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वो आपके पैकेजेस की भी यहाँ पे आप कह लें कि डिमांड बढ़ जाती है जी। तो ये है जी फ्रीलांसिंग में अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर फ्रीलांसर के क्यू में यहाँ पे ऑर्डर कितने मौजूद हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे फ्रीलांसर आपको फ्री नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये है जी वर्डप्रेस का स्कोप। फाइवर पे ऐसे ही अगर आप उस पे जाते हैं, वर्क पे जाते हैं, किसी और मार्केट प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सेम ऐसी ही चीज़ें नजर आएंगी जी। अच्छा, अगर आपने जॉब करना हो तो जॉब के लिए हमारे पास इंडीड है जी, ठीक है। इंडीड के अलावा आपके पास जो है लिंक्डइन है, Rosie.pk है, और बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जॉब सर्च करते हैं, ठीक है। अगर आप लिंक्डइन सॉरी इंडीड पे आते हैं और इंडीड पे आके सिर्फ यहाँ पे जस्ट आप वर्डप्रेस लिख के सर्च करें। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वर्डप्रेस की जो जॉब है ना, वो लाजमी नहीं है कि आपको वर्डप्रेस के नेम से ही नजर आए, वेब डेवलपर के तौर पे भी लोगों ने यहाँ पे जॉब पब्लिक की होती है जी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस सर्च किया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वर्डप्रेस की जॉब आपके सामने, देखें कितनी जॉब यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और ये पाकिस्तान से ही हैं, डिफरेंट सिटीज से हैं। इसमें आपको फुल टाइम जॉब मिल रही होती हैं, पार्ट टाइम मिल रही होती हैं, रिमोट आपको मिल रही हैं, प्रोजेक्ट बेस हैं, ऑर्डरली बेसिस हैं, ठीक है ना। और इनकी आप स्टार्टिंग सैलरी भी देख सकते हैं, ठीक है। 70,000 आएगी, 50,000 है, ठीक है, 40,000 है। ये एक स्टार्टिंग पैकेज है, स्टार्टिंग सैलरी है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा होता है, वैसे वैसे ये आपकी जो सैलरी ब्रैकेट है ये भी आपके बढ़ रहे होते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अभी आपका जो है ना, आप एज ए फ्रेशर मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। और अभी फ्रेशर के तौर पे अगर आपको कोई 40 या 50,000 ऑफर कर रहा है, तो आई थिंक आपके लिए बहुत एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी ये जो है सैलरी ब्रैकेट भी बढ़ते जाती है। और यहाँ पे आपको इंटर्नशिप भी नजर आएंगी, ठीक है। जैसे इंटर्नशिप हम आपको काम सिखा रहे हैं, ऐसे ही आप कह लें कि डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं वो एज ए इंटर्नी आपको हायर करती हैं। इंटर्नी में भी वो आपको काम सिखा रहे होते हैं, 2 या 3 माह की इंटर्नशिप होती है, और उसमें भी वो आपको 15,000 20,000 वो पे कर रहे होते हैं, काम सिखाने के पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, आपके पास यहाँ पे जॉब का स्कोप आ गया कि वर्डप्रेस या वेब डेवलपर की जॉब जो है उसका मार्केट में क्या स्कोप है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि वेब डेवलपमेंट क्या है, हम क्या सीखेंगे, और सीख के हमने अर्निंग किस तरह से करनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कोर्स आउटलाइन भी दिखा दूं, और कोर्स आउटलाइन के बाद मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने काम करना किस तरह से है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो आउटलाइन है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। और इंशाल्लाह हम डे बाय डे, वन स्टेप बाय स्टेप जो है हम एडवांस की तरफ चलेंगे। तो हमारा जो डे 1 होगा, जो कि आपका सेकंड लेक्चर बनता है, ठीक है। डे 1 में हमने स्टार्ट लेना है इंस्टॉलेशन से, जिसमें आपके जो सॉफ्टवेयर हैं या टूल जो हमने यूज़ करने वेब डेवलपमेंट या वर्डप्रेस को सीखने के लिए, उसकी इंस्टॉलेशन होगी। उसके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो कोई आपकी सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। आपका सिंपल जो भी लैपटॉप है, जो भी आपके पास सिस्टम है, उस पर आप उसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। मोबाइल पे आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें कंप्लीट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। तो उसके लिए आपका सिस्टम में लैपटॉप होना ज़रूरी है जी। तो हमने डे 1 से स्टार्ट लेना है इंस्टॉलेशन से। इंस्टॉलेशन कैसे होगी, किस तरह से होगी, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे, हमने वेबसाइट का सेटअप करना है, वर्डप्रेस की वेबसाइट का। तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिज़ाइन करने के लिए पेजेस और पोस्ट वगैरह हम कैसे बनाते हैं, ये हम सीखेंगे। डिज़ाइन करने के लिए हमने थीम का इस्तेमाल करना होता है, उसकी इंस्टॉलेशन होगी।
वेबसाइट पे कोई भी आपने फीचर्स या फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लगइन्स और थीम कहाँ से इंस्टॉल होंगे, किस तरह से होंगे, और किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है, इसमें कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, डिज़ाइन के लिए हेडर फुटर साइड बार विजेट्स ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एक वेबसाइट बनानी है। चूंकि अभी आपका कह लें कि डिज़ाइनिंग स्किल या आपकी जो है इतनी परफेक्ट नहीं है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फौरी तौर पे कंप्लीट कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या होता है जी, थीम टेम्पलेट मिल रहे होते हैं। ठीक है, थीम डेमो या थीम टेम्पलेट कह लें आप। तो हम क्या करते हैं कि हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो वही वेबसाइट जो कि एज ए बिगिनर आप 1 महीने में कंप्लीट कर रहे होंगे, तो वो अगर आप टेम्पलेट यूज़ कर लें वो 8 से 10 दिन में आप इजीली उस वेबसाइट को बना लेंगे जी। तो टेम्पलेट कैसे यूज़ होंगी, उनकी कस्टमाइजेशन कैसे होगी, किस तरह से आपने कंप्लीट वेबसाइट बनानी है। ठीक है, अगर आप एक कस्टम डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, कस्टम डिज़ाइन हम तब बनाते हैं जब हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो कस्टम डिज़ाइन बनाने के लिए हम पेज बिल्डर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी। तो पेज बिल्डर हमने यहाँ पे एलिमेंटर सीखना है। एलिमेंटर के साथ हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। उसके अलावा जब अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, तो ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए वर्डप्रेस पे हम वो कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं जी। ठीक है, तो वो कॉमर्स के जरिए किस तरह से ई कॉमर्स स्टोर बनेगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होगी, कैटेगरीज कैसे बनेगी, ये तमाम चीज़ें और ये तमाम जो हमने यहाँ तक काम करना है ये हम करेंगे जी लोकल होस्ट पे, यानी कि आपके सिस्टम पे ही प्रैक्टिस होगी। इंटरनेट पे हम लाइव नहीं जाएंगे। ठीक है, और जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, आपको डिज़ाइन बनाना आ गया, आपको समझ आ गई कि वेबसाइट्स बनती कैसे हैं, डिज़ाइन कैसे होती हैं, फिर हम उसको लाइव करना सीखेंगे इंटरनेट पे कि किस तरह से आप उसको माइग्रेट कर सकते हैं लोकल होस्ट टू लाइव सर्वर। ठीक है, तो उसकी माइग्रेशन कैसे होगी, उसको हम किस तरह से इसका बैकअप लेंगे, रिस्टोर कैसे करेंगे, ये तमाम चीज़ें। और इंटरनेट पे लाइव जाने के लिए हमें चाहिए होती है जी डोमेन और होस्टिंग। ठीक है, तो डोमेन और होस्टिंग जो है वो हम कहाँ से लेंगे, किस तरह से लेंगे, कौन कौन सी डोमेन होस्टिंग बेहतर है या डोमेन होस्टिंग कैसे ली जाती है, तो ये इंशाल्लाह लास्ट में हम एक डिटेल सेशन रखते होते हैं डोमेन होस्टिंग के बारे में, जहाँ पे आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने क्लाइंट के साथ किस तरह से डील करना है, क्लाइंट को किस तरह से आपने हैंड ओवर करना है अपना प्रोजेक्ट, अपना पोर्टफोलियो आपने कैसे बनाना है। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ स्पोर्ट्स में आपके जो टास्क असाइनमेंट्स होंगी वो भी आपको साथ साथ मिलेंगी, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो एक परफेक्ट वे में हो। और उसके लिए आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में ये होता है कि वहाँ पे आपको तमाम टास्क असाइनमेंट दी जा रही होती हैं, डेली जो आपके लेक्चर्स होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल रही होती है। तो आपके लिए सीखना आसान हो जाता है। आपके कोई भी इश्यूज होते हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहे होते हैं जी। ठीक है, तो ये तो है जी कोर्स आउटलाइन। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आउटलाइन में आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब आप इसको सीख रहे होते हैं तो वो आपको साथ साथ बताई जा रही होती हैं, और आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती हैं जी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट आप कह लें कोर्स है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रैक्टिकल काम करके दिखा दूँ कि हमने अभी जितना कुछ डिस्कस किया कि हमने वेबसाइट्स बनानी है, बनाना इतना आसान है, इतना इजी वे में आप सीख रहे होंगे, तो वो कितना इजी है जिसको आप यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये मैंने एक वेबसाइट का पेज ओपन किया हुआ है। अभी बिल्कुल ब्लैंक पेज है, यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन नहीं है, आपको बिल्कुल वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ। ठीक है ना, आपको थोड़ा समझ आ जाए कि डिज़ाइन हम किस तरह से बनाते हैं ये। अच्छा जी, यहाँ पे अब जैसे कि यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ पहले में। ठीक है, और ये मैंने एक सेक्शन लिया, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस सेक्शन में एक स्लाइडर यहाँ पे लगाऊं। ठीक है ना, तो पहले तो इस सेक्शन को हम फुल विड्थ करते हैं जी, और उसके बाद यहाँ पे हम एक स्लाइडर सेट कर लेते हैं जी। स्लाइडर मैं इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना समझ आ जाए कि ये देखें ये स्लाइडर है। अब देखिए इसको हम कहते हैं जी ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, कि यहाँ पे आपको ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और आपने क्या करना होता है कि इन एलिमेंट्स को यूज करते हुए आपने डिजाइन कंप्लीट करना है। अब देखिए हम डिजाइन बना रहे हैं, यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखा जा रहा, यहाँ पे कोई आपके सामने मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा, लेकिन इसके बैकएंड पे प्रोग्रामिंग हो रही है, कोड लिखा जा रहा है। लेकिन वो कोड कौन लिख रहा है, वो वर्डप्रेस खुद से मैनेज कर रहा होता है। आप जस्ट क्या कर रहे हैं, डिजाइन अपना बना रहे हैं। उस डिजाइन को आप जैसा चाहे बनाएं, बिल्कुल ईजी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और इसके पीछे जो भी कोडिंग होगी, जो भी काम होगा, वो वर्डप्रेस खुद से मैनेज कर रहा होता है। अब यहाँ पे मैंने एक स्लाइडर लिया। ठीक है, और अभी जो स्लाइडर है इसमें अब देखें ना, ये एक स्लाइडर का एलिमेंट आ गया जी। अब इसमें 3 स्लाइड यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई हैं, कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो भी ऐड कर सकता हूँ। अब ये पहली स्लाइड है, इसका कंटेंट मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे कोई आपके बैकग्राउंड में इमेज हम अपलोड कर लेते हैं। जैसे मैंने ये एक बैकग्राउंड में इमेज सेट की है। ठीक है, ये एक इमेज आ गई बैकग्राउंड पे।
और इसको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ओवरले हम सेट कर देते हैं जी। और कंटेंट में आ जाएं तो कंटेंट में जैसे इसकी हेडिंग या टाइटल है, यहाँ पे आप जो भी अपना कंटेंट देना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं जी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, बटन टेक्स्ट आ गया, वो हमने चेंज करना है, वो आप चेंज कर लें। यानी कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, आप जो चाहें यहाँ पे स्टाइलिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, वो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी अपडेट हो गया। और यहाँ पे देखें जी, अभी ये बिल्कुल ब्लैंक पेज है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। और ये देखें जी, ये स्लाइड आपके सामने आ गई है, ठीक है। ये पहली स्लाइड है, ठीक है, ये सेकंड स्लाइड आ गई है, ठीक है, थर्ड स्लाइड आ गई है जी। तो ये यहाँ पे आपका एक स्लाइडर बन गया जी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई और एक सेक्शन बनाता हूँ, जैसे मैंने ये सेक्शन बनाया है, ठीक है। इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, कुछ और थोड़ा सा ऐड करके देखते हैं चीज़ों को। पहले तो हम थोड़ी सी इसकी पैडिंग देते हैं। पैडिंग क्या होता है, आपकी इनर स्पेस होती है जी, जो कि आपको एक सेक्शन और दूसरे सेक्शन के दौरान अगर आप स्पेस देना चाह रहे हैं जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास दो कॉलम आ गए, एक मेन सेक्शन आ गया, उसमें दो कॉलम्स आ गए। पहले कॉलम में मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड करना है, और ये मैंने यहाँ से उठाई इमेज को और यहाँ पे ड्रॉप कर दी है, ठीक है। अब इमेज सेलेक्ट करना है, आप इमेज सेलेक्ट करें, अपलोड कर लें फाइल अगर आपने कुछ अपलोड करना है, या फिर यहीं से कोई इमेज हम उठा लेते हैं। जैसे मैंने ये इमेज सेलेक्ट की है, ठीक है, ये एक इमेज आ गई है। और दूसरे कॉलम में यहाँ पे मैं क्या ऐड करने जा रहा हूँ, एक हेडिंग यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और हेडिंग का टेक्स्ट हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हेडिंग के नीचे, अब देखें जैसे हेडिंग आ गई है, तो यहाँ पे आप लिंक भी लगा सकते हैं। स्टाइलिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं जी, कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर्स का चेंज किया है। और ऐसे ही यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट फील्ड ऐड करके दिखा देता हूँ। अब देखें ना, ये तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में है कि इनको आप किस तरह से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जस्ट क्या कर रहे हैं, स्टाइल सेट कर रहे हैं अपना। और स्टाइल सेट होने के साथ साथ आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है। एक पेज बनाया आपने, दो पेज बनाए, तीन पेज, जितने भी पेजेस आपने बनाने हैं, वन बाय वन आप पेजेस को डिज़ाइन करते जाएंगे। और इस तरह से आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हर चीज़ आपके यहाँ पे कंट्रोल में है कि आपने काम कैसे करना है। ये मैंने एक बटन ऐड किया है, बटन पे आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लगा दें। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। ऐसे ही हमने बटन का कलर भी चेंज करना है, हम वो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक होगा जी, इसको मैंने अपडेट किया, ठीक है। और ये देखें जी, ये यहाँ पे इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें एक डिज़ाइन बन गया यहाँ पे। तो ये तो अभी मैंने जस्ट आपको एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाकर दिखाया है कि किस तरह से हमने काम करने हैं। तो बिल्कुल हम ऐसे ही काम करेंगे, और चीज़ें इससे भी ज़्यादा आसान होंगी जब आप इसको स्टार्ट करेंगे। ले जी, अब आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आज हमने डिटेल से देख लिया कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, हम किस तरह से सीखेंगे, और सीख के हमने आगे अर्निंग किस तरह से करना है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, मोबाइल पर नहीं होगा, मोबाइल पर आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास सिस्टम या लैपटॉप होना ज़रूरी है। और सिस्टम वगैरह की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा भी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोडिंग जो है वो इस कोर्स में हम नहीं सीखेंगे। हमने जो भी काम करना है वो ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स के थ्रू ही करना है। कोडिंग जो है उसके लिए आप कह लें कि एक अलग से कंप्लीट कोर्स बन जाता है।
तो इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है। हाँ, इंट्रोडक्शन हम ज़रूर लेंगे उसका, थोड़ा बहुत कह लें आप, लेकिन हम उसको डिटेल्स नहीं सीखेंगे यहाँ पे। जी सर, इज इट ओवर? ये